देश में कोरोना की तीसरी लहर पीक के करीब। राहत की खबर ये कि हर 1000 मरीज में से केवल 2 की मौत। शीघ्र खत्म होगी तीसरी लहर। अब तक 1.19 करोड़ टीके लगा चुका है प्रदेश। पीएम मोदी भी टीकाकरण के लिए कर चुके हैं प्रशंसा। हिमाचल में 22 और 23 को होगी भारी बर्फबारी। 21 जनवरी की रात से बदलेगा मौसम। विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। कम ऊंचे क्षेत्रों में बारिश की चेतावनी। 5G से हजारों विमानों को खतरा। विमानों की ऊंचाई बताने वाला मीटर हो जाता है बेकार। लैंड नहीं कर पाएंगे। बताए जा रहे हैं कई और जोखिम। और लता मंगेशकर अभी भी आईसीयू में, हो गई थी कोरोना पॉजिटिव। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। देश में 27 दिसंबर से शुरू हुई कोरोना की तीसरी लहर में रोजाना के संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तीसरी लहर में अब तक करीब 31 लाख नए मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 6,912 लोगों की मौत हो चुकी है। मृत्यु दर सिर्फ 0.2% है, यानी कि 1000 मरीजों में से सिर्फ 2 लोगों की मौत हो रही है। ये दर दुनिया में सबसे कम है। अलग अलग देशों में हुई रिसर्च के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से 8 गुना तक कम घातक है। इसलिए कई देश मरीजों के रिकॉर्ड आंकड़ों के बावजूद पाबंदियां नहीं लगा रहे हैं। यहां तक कि स्पेन ने तो कोरोना को सामान्य फ्लू घोषित कर दिया। हेल्थ एक्सपर्ट इसे बड़ी राहत मान रहे हैं, क्योंकि कोरोना की पहली लहर के दौरान मिले शुरुआती 31 लाख मरीजों में से 57,921 मरीजों की मौत हुई थी। पहली लहर में कुल 1.22 करोड़ संक्रमितों की पुष्टि हुई थी। इसके बाद दूसरी लहर में 2.34 करोड़ मरीज मिले। दूसरी लहर में मिले शुरुआती 31 लाख मरीजों में से 21,244 की मौत हुई थी। ये आंकड़े भी राज्य सरकारों के थे, जिनमें अब तक सुधार किया जा रहा है। इसका मतलब है कि मरने वालों का आंकड़ा 21,244 से कहीं ज्यादा था। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर समीरन पांडा के अनुसार अगर कोई नया वेरिएंट नहीं आया तो 11 मार्च तक कोरोना एंडेमिक फेज में चला जाएगा। उन्होंने बताया कि मैथमेटिकल मॉडल के मुताबिक ओमिक्रॉन 3 महीने ही टिक पाएगा और 11 मार्च के बाद देश में कोरोना के नए मरीज मिलने लगभग बंद हो जाएंगे। We did a mathematical, modeling as projection, which is known as Chromic model. That is done through collaboration between ICMR and Imperial College. 11th December was the date when Omicron was reported from within India, and we realized through that modeling exercise that it could take 3 months' time. So from 11th of December, one could always expect, 11th of January, then 11th of February, and then maybe by mid-March, one could start seeing the fall or the decline in the rising number of cases. But the whole country is not going to behave uniformly. The states would differ from each other in terms of seeing a peak and then decline. हालांकि ये राहत की खबर है और इसके लिए नियमों का पालन जरूरी है, ताकि मार्च तक हम सुरक्षित दायरे में आ जाएं। हालांकि मौतों का आंकड़ा बहुत कम है, फिर भी सामाजिक ढर्रे को इसने तहस नहस कर दिया है। बच्चों का करियर लगभग खत्म होता जा रहा है। ऑनलाइन व्यवस्था ने बच्चों को आंखों से लेकर दिमाग तक बीमारियों का घर बना दिया है। ऐसे में अब सतर्क रहना ही सुरक्षा की गारंटी है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को भांपते हुए स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर, गंभीर बीमारी से ग्रसित और 60 साल से अधिक आयु के 54,641 लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है। इनमें गंभीर बीमारी वाले 60 साल से अधिक आयु के 17,875 लोग, 26,629 हेल्थ केयर वर्कर और 10,137 फ्रंटलाइन वर्कर शामिल हैं। प्रदेश में अब तक कुल 1,18,57,199 टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें पहली डोज 62,64,227 और दूसरी डोज 55,38,331 लोगों को लगाई जा चुकी है। हिमाचल ने पहली और दूसरी डोज लगाने के लिए केंद्र द्वारा दिए गए लक्ष्य को देश में सबसे पहले हासिल किया है। यही वजह है कि मंडी के पडल मैदान में बीते 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पीठ थपथपा चुके हैं।
दरअसल कोरोना महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है, इसीलिए राज्य में इसे अभियान के तौर पर लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने बर्फबारी के बीच भी टीकाकरण नहीं रोका और दुर्गम क्षेत्र में जाकर सभी पात्र लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई है। अब 15 से 18 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का लक्ष्य 15 जनवरी तक हासिल कर चुका है। फिर भी तेजी से बढ़ रहे हैं मामले। बेशक प्रदेश में अधिकतर लोगों को टीका लग चुका हो, फिर भी काफी संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। बीते 24 घंटे के दौरान संक्रमण दर 20% तक पहुंच गई है, जबकि शिमला, सोलन, मंडी, हमीरपुर और कुल्लू जिला में कोरोना की रफ्तार डराने वाली है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण हिमाचल में मौसम एक बार फिर से करवट बदल रहा है। 22 और 23 जनवरी को शिमला समेत मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 21 जनवरी की रात से ही मौसम खराब होना शुरू हो जाएगा और राज्य में कम ऊंचे क्षेत्रों में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। हालांकि आज भी रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग की चेतावनी देखते हुए सरकार ने ट्रैकरों, सैलानियों सहित स्थानीय लोगों से भी अधिक ऊंचे क्षेत्र में न जाने की अपील की है। ऐसे में बाहरी राज्यों के जो लोग हिमाचल की पर्यटन सैरगाहों पर घूमने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए कुछ दिन अपनी यात्रा को टाल देना उचित रहेगा, क्योंकि भारी हिमपात के कारण खासकर अधिक ऊंचे क्षेत्र का संपर्क शेष दुनिया से कट जाता है। प्रदेश में 2 सप्ताह पहले हुई बर्फबारी के कारण भी अभी तक दुश्वारियां कम नहीं हो पाई हैं। 3 नेशनल हाईवे समेत 130 सड़कें और 32 पेयजल योजनाएं अभी भी ठप पड़ी है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान औसत से 3 डिग्री अधिक और न्यूनतम पारा तापमान से भी 1 से 2 डिग्री नीचे चल रहा है। वहीं केलोंग का न्यूनतम पारा -8.6 डिग्री सेल्सियस और भुंतर का सबसे अधिक 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। एयर इंडिया ने अमेरिका के लिए अपनी उड़ानों में कटौती कर दी है। उसने ऐसा 19 जनवरी से अमेरिका में लॉन्च हुई 5G सेवाओं को देखते हुए किया है। कई अमेरिकी एयरलाइंस पहले से ही एयरलाइंस पर असर पड़ने की बात करते हुए 5G की लॉन्चिंग को टालने की अपील कर रही थी। 5G टेक्नोलॉजी से विमानों को कई प्रकार की दिक्कतें बताई जा रही है। कल भी एयर इंडिया ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी थी। अमेरिका में वेरिजोन और AT&T ने 19 जनवरी को 5G लॉन्च कर दिया है, लेकिन एविएशन कंपनियों के विरोध में देखते हुए वेरिजोन और AT&T ने एयरपोर्ट के आसपास 5G सेवाओं की लॉन्चिंग को फिलहाल टाल दिया है। एयरपोर्ट के आसपास हाई स्पीड 5G नेटवर्क की लॉन्चिंग टाले जाने से गुरुवार से एयर इंडिया, जापान और एयरलाइंस और दुबई की एमिरेट्स समेत कई कंपनियां अपनी उड़ान को दोबारा शुरू कर रही है। इन कंपनियों ने बुधवार को 5G लॉन्चिंग को देखते हुए अमेरिका के लिए अपनी कई फ्लाइट्स रद्द कर दी थी। दरअसल अमेरिका में सिविल एविएशन को रेगुलेट करने वाली एजेंसी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और कम से कम 10 अमेरिकी एविएशन कंपनियों ने 5G सेवाओं से हवाई जहाज का उड़ान के दौरान ऑपरेशन और सेफ्टी प्रभावित होने की आशंका जताई है। यूनाइटेड स्टेट एयरलाइंस CEO स्कॉट किब्री ने पिछले महीने कहा था कि अमेरिका में 5G सेवाओं के शुरू होने से कम 40 बड़े एयरपोर्ट और रेडियो अल्टीमीटर का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। राइटर्स के मुताबिक इससे रोजाना औसतन 1000 फ्लाइट कैंसिल, डाइवर्ट या लेट होंगी और हजारों पैसेंजर प्रभावित होंगे। इसमें कार्गो और पैसेंजर दोनों तरह के विमानों के प्रभावित होने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे अमेरिकी एविएशन इंडस्ट्री और यात्रियों को हर साल करीब 12,000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। 5G पर महाभारत पूरी दुनिया में हो रहा है। भारत में भी इसका विरोध तो हुआ ही था। कोविड पॉजिटिव होने के बाद मशहूर सिंगर लता मंगेशकर को ब्रीच कैंडी अस्पताल लाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक होने के बाद डॉक्टर ने उन्हें ICU में भर्ती कर दिया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर प्रतीत समदानी, जो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में गायिका लता मंगेशकर का इलाज कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि लता जी अभी भी ICU में हैं। हम ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उन्होंने ये भी बताया कि गायिका लता मंगेशकर को देखभाल की ज़रूरत है, इसीलिए वह कुछ और दिनों तक ICU में डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगी। उनकी हालत पहले जैसी ही है, किसी को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है। लता मंगेशकर जादुई आवाज़ के साथ कई दशकों से लोगों के दिल पर राज कर रही है। उनकी उम्र 92 वर्ष है। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स।
खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।